जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो करंट अफेयर्स की सीरीज आज चल रही है उसका एक तीसरा संस्करण हम देखेंगे। लाहौरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, इसको आपको ध्यान देना कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में शिमला और कुल्लू ज़िलों में सतलज नदी पर यह जल विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। और इसकी अभी हाल में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे थे। उनके द्वारा इस जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 यानी PAI इसको कहते हैं। इसको 1994 स्थापित बंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। यह सूचकांक वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक दी जाती है। उनके प्रशासन के आधार पर रैंक दी जाती है। बड़े राज्यों में देखिए, बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, अच्छे रैंक है। जबकि अंतिम बड़े राज्य देखे जाए, सबसे अंतिम यहाँ पर बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश है। यानी प्रशासनिक प्रदर्शन सबसे अच्छा केरल में है बड़े राज्यों में, और सबसे खराब उत्तर प्रदेश में है। सबसे खराब उत्तर प्रदेश में है। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दिव्यांग युवाओं में उद्यमिता की भावना विकसित करने के लिए रोजगार सृजित करने वाला बनने में सक्षम बनाने के लिए 2014-15 में अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की थी। इस फंड का उद्देश्य अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संस्थाओं की रियायती वित्त प्रदान करना है। वित्त देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अभी चर्चा में क्यों है? उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार तथा उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को प्रारंभ किया गया है। इसकी शुरुआत की गई है। तो ये ध्यान देना, अनुसूचित जातियों से संबंधित है। अनुसूचित जातियों से संबंधित है। जम्मू एवं कश्मीर जैव विविधता परिषद, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जैव विविधता परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह परिषद राज्य में जैव विविधता के संरक्षण का कार्य करेगी तथा जैव विविधता के संरक्षण से जुड़े सभी प्रकार के निकायों को सहयोग प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर जैव विविधता परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 10 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में 5 आधिकारिक पदेन सदस्य तथा 5 गैर आधिकारिक पदेन सदस्य होंगे। इसको आपको ध्यान देना है। जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020, तो एक अधिनियम अभी हाल ही में पारित किया गया और लोकसभा द्वारा ये 22 सितंबर 2020 को पारित किया गया था। 26 सितंबर 2020 को, यानी सबसे पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, उसके बाद राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम के अनुसार कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी संघ राज्य क्षेत्र के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषाएं होंगी। तो ध्यान रखना, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और एक डोगरी। तो कश्मीरी डोगरी वहाँ बोली जाती है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये तो आपको पता ही है।
संविधान के अनुच्छेद 347 के अनुसार के विशेष उपबंध के अनुसार संसद किसी राज्य में वहाँ की जनसंख्या के पर्याप्त भाग की मांग को देखते हुए किसी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए विधेयक पारित कर सकती है। तो 347 में भाग 17 में ध्यान देना, 347 में ऐसा व्यवस्था किया गया। भारत प्रसन्नता रिपोर्ट 2020। हाल ही में प्रोफेसर राजेश के पिल्लानिया द्वारा प्रथम भारत प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें 36 भारतीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को शामिल किया गया है। तो जो प्रोफेसर पिल्लानिया हैं, एक गुरुग्राम स्थित मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं। इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है भारत प्रसन्नता रिपोर्ट। इसमें क्या बताई गई है? इसमें पहले स्थान पर मिजोरम है, उसके बाद पंजाब है और उत्तर प्रदेश का स्थान 10वां है। मिजोरम, पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान 10वां है। बड़े राज्यों की बात करें, पंजाब, गुजरात एवं तेलंगाना है। छोटे राज्यों की बात करें तो मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो 3 पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा है। ये ध्यान देना, उत्तर प्रदेश का समग्र रैंकिंग में 10वां स्थान है, इसको याद रखना, 10वां स्थान बना हुआ है। समग्र रैंकिंग में छत्तीसगढ़ अंतिम 36वें स्थान पे, छत्तीसगढ़ सबसे पीछे है। और इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2025 में भारत प्रसन्नता रैंकिंग में मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गुजरात शीर्ष में होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान होगा। वहीं 2025 में उत्तर प्रदेश का 19वां स्थान होगा। उत्तर प्रदेश का 19वां स्थान होगा। आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है। आनंदम की टैग लाइन जो है सर्वभूत हितेरता है, जिसका अर्थ होता है सदा सबके कल्याण के लिए प्रेरित हो। मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी का मतलब है का उद्देश्य भविष्य के लिए जो भारतीय लोक सेवक हैं को तैयार करना है। भविष्य के लिए जो भारतीय लोक सेवकों को तैयार करना है मिशन कर्मयोगी के माध्यम से। और मिशन कर्मयोगी के तहत 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को आच्छादित करने के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें 6 स्तंभ हैं, जैसे नीतिगत ढांचा है, संस्थागत ढांचा है, योग्यता की रूपरेखा है, डिजिटल अध्ययन ढांचा है, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली है और निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा है। ये सब व्यवस्था की गई है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विधिक घटनाओं का विश्लेषण देख लेते हैं। पेटेंट संशोधन नियम 2021 केंद्र सरकार द्वारा पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटेंट नियम 2003 में संशोधन करने के लिए पेटेंट संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। यह संशोधन 21 सितंबर 2021 से लागू होगा। इसको ध्यान देना, पेटेंट नियम में संशोधन कर दिया गया है। ड्रोन नियम 2021 मानव रहित विमान प्रणाली को आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है। 25 अगस्त 2021 को नागर विमानन
मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली 2021 को अधिसूचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मार्च 2021 में मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली 2021 प्रकाशित की थी, जिसे स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों ने स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक माना था। मतलब इसमें कुछ बदलाव करने की बात कही गई थी, इसलिए फिर से यह नियम जारी किया गया है। यह नियम जारी किया गया है। एक 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, अभी हाल ही में 105वां संविधान संशोधन अधिनियम सूचित किया गया है। अब ध्यान देना, इसमें है क्या। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करना है। मतलब पहले जो ओबीसी कौन पिछड़ा है, इसको केंद्र सरकार ही कर सकता था, लेकिन अब राज्यों को शक्ति दे दी गई है। यह शक्ति अब राज्यों को दे दी गई है। मई 2021 में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार 102वें संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात समुदायों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने या बाहर करने की राज्यों की शक्ति समाप्त हो गई थी। पहले शक्ति राज्यों के पास थी, लेकिन एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह शक्ति समाप्त कर दी थी। अब शक्ति पुनः राज्यों को मिल गई है कि किसी राज्य, किसी जाति को वो ओबीसी में शामिल कर सकते हैं या ओबीसी से बाहर कर सकते हैं। आप जानते हैं 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन अधिनियम 2021। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021 10 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा और 11 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 18 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है। तो होम्योपैथी से संबंधित है। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021। तो यह अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 का स्थान लेगा। 1972 के स्थान पर अब सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 काम करेगा। इसमें क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। 1972 में क्या कहा गया था? 1972 के अधिनियम में निर्दिष्ट बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग की सीमा कम से कम 51% होने का प्रावधान था। अब इसे हटा दिया गया। मतलब पहले था केंद्र सरकार का जो भागीदारी कम से कम 51% हो, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। अब उसे हटा दिया गया। आगे देखते हैं, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2021। यह अधिनियम संविधान आदेश 1950 की अनुसूची के भाग 18 को संशोधित करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित बदलावों को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की दृष्टांत सूची में 18 समुदाय हैं। 18 समुदाय हैं वर्तमान में। और यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश राज्य को संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित समुदाय के लोगों को प्रदान किए जाने वाले लाभों हेतु भारत की संचित निधि से कोई अतिरिक्त आवर्ती व्यय नहीं करेगा। अधिनियम अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची को आबोर जनजाति को हटाता है। तो आबोर को सूची से हटा दिया गया। उस सूची से आबोर जनजाति को हटा दिया गया।
निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी नियम संशोधन अधिनियम 2021, यानी द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021 को राज्यसभा द्वारा 4 अगस्त को और 9 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 13 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा इसमें सहमति प्रदान कर दी गई। तो ये बीमा से संबंधित है। कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2021, तो यह अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 एवं वित्तीय अधिनियम 2012 में संशोधन किया गया। इनकम टैक्स अधिनियम 1961 में आया था। अधिकरण सुधार अधिनियम 2021, इसको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अधिकरण कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं जिन्हें कुछ खास विषयों के लिए मामले को देखने के लिए बनाया जाता है। तो अधिकरण आप जानते हो अनुच्छेद के भाग 14 के का में अधिकरण का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम बनाया गया है। तो ध्यान देना, यह एक अध्यादेश के माध्यम से यह अधिनियम बनाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, इसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश लाके कानून बना दिया गया है। प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, तो 12 अगस्त 2021 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया। नियम 2021 प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021, इस पर भी राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है। विमानपत्तन से संबंधित है, यानी हवाई जहाज से संबंधित है। आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021, इस पर भी राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार भारत की संप्रभुता और एकता, किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, जनता, शालीनता या नैतिकता के हित के लिए जरूरी होने पर आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़ी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छटनी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर सकता है। प्रतिबंध 6 माह तक लागू रहेंगे एवं 6 माह के लिए और बढ़ाए जा सकते हैं। ये आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 6 माह पहले लागू किए जाएंगे, उसके बाद पुनः 6 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अगर मान लो इस अधिनियम के तहत कोई तालाबंदी कर देता है या छटनी कर देता है, तब ऐसी स्थिति में 1 वर्ष की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। फैक्टरिंग विनिमय संशोधन अधिनियम 2021, फैक्टरिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2021, ये जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को राहत प्रदान करने एवं उन्हें नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए यह इसमें संशोधन किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। ध्यान देना कि फैक्टरिंग कानून में संशोधन यूके सिन्हा समिति की सिफारिश पर आधारित है। यूके सिन्हा समिति के सिफारिश पर आधारित है।
शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता संशोधन अधिनियम 2021। तो दिवाला संहिता संशोधन अधिनियम में बदलाव किया गया है। आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारी इकाइयां बंद पड़ी थी, तो ऐसे में उसको दिवालिया नहीं घोषित किया जा सकता, ऐसा उसमें बदलाव किया गया है। इसमें बदलाव किया गया है। नारियल विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम 2021। तो नारियल विकास बोर्ड 1979 में संशोधन किया गया है। 1979 में संशोधन किया गया है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021। तो ध्यान देना, संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम 1985, बीजिंग नियम, हेग अभिसमय 1993 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को भी पूर्ण करता है। नौचालन हेतु समुद्री सहायता अभियान 2021। सुरक्षित नौचालन हेतु भारत में प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत का प्रशासन एवं प्रबंधन प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 द्वारा प्रकाशित है, जिसके अधिनियम के समय तत्कालीन ब्रिटिश भारत में मात्र 32 प्रकाश स्तंभ 6 क्षेत्रों में अदन, कराची, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और रंगून में विस्तारित थे। आज़ादी के बाद 17 प्रकाश स्तंभ भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में आए। वर्तमान में उक्त अधिनियमों के तहत 195 प्रकाश स्तंभ हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम 2021। इसकी मंजूरी अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान कुंडली हरियाणा और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान तंजौर तमिलनाडु को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त हो गया है। सत्तानवेवां संविधान संशोधन अधिनियम। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधान रद्द कर दिए गए हैं। इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया। गुजरात हाई कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग रूल्स 2021। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना द्वारा गुजरात हाई कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ यह नियम जारी किया है। तो इसके साथ हाई कोर्ट अपने स्वयं के लाइव स्ट्रीमिंग नियमों को जारी करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन जाएगा गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें बस यहीं तक।